आपने इन दिनों सुना होगा कि कई पॉलिटिकल पार्टियां, खास करके वो पॉलिटिकल पार्टियां जिनका वोट बैंक ओबीसी क्लास है, वो बार बार कह रही हैं कि जो अब 2021 में जो सेंसस किया जा रहा है, यानी जो जनगणना की जा रही है, उसमें कास्ट बेस्ड जो है कैलकुलेशन हो, कास्ट बेस्ड जनगणना हो और उसमें ओबीसी का डाटा अच्छे से लिया जाए। कई पॉलिटिकल पार्टी ने प्रधानमंत्री सरकार से ऐसा अनुरोध किया है। भारत में अंग्रेजों के समय से जनगणना होती रही है। जब से भारत आज़ाद हुआ और उसके बाद रिपब्लिक बना, उसके बाद से कास्ट बेसिस जो सेंसस था वो नहीं हुआ, एक्सेप्ट एससी और एसटी की कास्ट को कंसीडर किया जाता है, बाकियों को नहीं किया जाता। 2011 के सेंसस में ऐसा किया गया था, लेकिन बाद में वो डेटा कभी भी पब्लिक नहीं हो पाया। 2021 का सेंसस है, उसमें अभी तक जो बात है उसमें एससी और एसटी जो कास्ट हैं उनका तो डेटा कलेक्ट किया जाएगा, लेकिन ओबीसी का डेटा कलेक्ट करने की अभी तक इसमें कोई बात नहीं कही गई है। अब पॉलिटिकल पार्टियां ऐसे कह रही हैं, अनुरोध कर रही हैं केंद्र सरकार से, लेकिन इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की थी। पिटीशन अभी सब्जुडिस है, उसमें यूनियन की तरफ से जो है रिप्लाई आ चुका है। इस मामले की आगे की सुनवाई 26 अक्टूबर को होनी है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने, यूनियन ऑफ इंडिया ने ये क्लियर कर दिया है कि वो इस समय जो सेंसस का जो कार्यक्रम है उसमें बदलाव नहीं करना चाहते। और 1951 से गवर्नमेंट्स का ये डिसीजन रहा है, पॉलिसी डिसीजन रहा है कि एससी और एसटी कास्ट को छोड़ करके बाकी का जो है कास्ट बेसिस सेंसस नहीं किया जाएगा। 2011 में किया गया था, उसमें इतनी अनोमली या उसमें इतनी कॉम्प्लेक्सिटी आई कि वो डेटा ही अनयूजफुल हो गया। महाराष्ट्र सरकार ने जो पिटीशन फाइल की थी, महाराष्ट्र में जैसे मराठा की जो पॉपुलेशन है अच्छी खासी है, वो ओबीसी के तहत उन्हें रिजर्वेशन देना चाहते थे और फिर वो केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट को कोई रियायत नहीं दी और वो ओबीसी रिजर्वेशन जो मराठा को दिया गया था वो डाउन कर दिया था। उसके बाद फिर से जो कोर्ट ने कहा था कि एक रिलायबल डेटा के बेसिस पे ये सब होना चाहिए, तो महाराष्ट्र ने फिर वहाँ पर एक कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया है और उनको अब डेटा चाहिए। अब महाराष्ट्र सरकार क्या चाहती है कि जो 2011 में जो सेंसस किया गया था उसका जो रॉ डाटा है वो उन्हें दिया जाए, ताकि वो पता लगा सके कि वहाँ पर जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं या जो कास्ट बेसिस सेंसस है उसके हिसाब से कि किस किस कास्ट को अदर बैकवर्ड क्लासेस या बैकवर्ड क्लासेस का जो है बेनिफिट दिया जा सकता है, वो लिस्ट में डाली जा सकती हैं। दूसरा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से जो पिटीशन है, यानी कि केस का नाम है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो उन्होंने ये भी कहा कि 2021 का जो सेंसस किया जा रहा है उसमें भी कास्ट बेसिस सेंसस हो, ताकि जो कास्ट है उनको आगे उस हिसाब से बेनिफिट दिया जा सके। यूनियन ऑफ इंडिया का ये कहना है कि कास्ट बेसिस सेंसस जो पहले भी किया गया था और उसमें कोई जो यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं आ पाई, कॉम्प्लेक्सिटी या जो डेटा की जो यूजफुलनेस है वो खत्म हो जाती है। इतना कॉम्प्लिकेशन है क्योंकि ओबीसी जो लिस्ट है वो जनरली ऐसा नहीं है कि केवल सेंट्रल गवर्नमेंट का या यूनियन लिस्ट का वो मैटर है, वो कॉन्करेंट लिस्ट का है और इसलिए कई राज्यों में अलग अलग ओबीसी लिस्ट बनी हुई है। कई राज्यों में ऐसे भी है जो शेड्यूल कास्ट है वो अगर क्रिश्चियन हो गए हैं तो वो फिर उस स्टेट की ओबीसी लिस्ट में आते हैं। इस तरह के अलग अलग इशू बताए, फिर ये बताया कि इतनी कास्ट हैं, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी है। ये सब देखते हुए जो है कास्ट बेसिस सेंसस नहीं करने का, यानी कि जो एससी एसटी कास्ट को छोड़ करके बाकी किसी की कास्ट का जो कंसिडरेशन नहीं किया जाएगा उसमें जो डेटा कलेक्शन होगा उसमें, क्योंकि बार बार सरकार का यही कहना है कि इसमें ऐसा करने से डेटा तो कलेक्ट हो जाता है लेकिन उसकी यूजफुलनेस नहीं रहती, क्योंकि वो उसको एक तरह से रेशनल ढंग से उसका कोई उपयोग नहीं हो पाता है। हालांकि अभी ये मामला सब जुडिस है और 26 अक्टूबर को इस मामले में आगे की सुनवाई होनी है। सुनवाई के बाद ही ये हो पाएगा, लेकिन सरकार ने अपनी तरफ से ये क्लियर कर दिया है कि एक तो उस डाटा की यूजफुलनेस, दूसरा ये कि वो जो प्रोसीजर है वो किस तरह से किया जाएगा, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा स्टैटिस्टिकल और
कैलकुलेशन का ये एक तरह से डेटा या एक्सरसाइज होती है जो पूरे भारत की जो जनगणना की जाती है नागरिकों की। तो देखते हैं आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या डिसीजन देता है। क्या सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो पॉलिसी डिसीजन है यूनियन ऑफ इंडिया का उसमें बदलाव होना चाहिए और कास्ट को इंक्लूड किया जाना चाहिए, या सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जो पॉलिसी डिसीजन यूनियन ऑफ इंडिया का है वो ठीक है और वो आर्बिट्रेरी नहीं है।